हेलो डियर, तो आज हम लोग करने वाले हैं ऊंचाई और दूरी के पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 14 से 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप पहले उसे देख लो फिर इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो चलो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अपने पास 14 नंबर क्वेश्चन है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर की सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। स्तंभों के शिखर से सड़क पर स्थित किसी बिंदु पर उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 30 डिग्री हैं। उस बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या दिया है आप अच्छे से देख लो और इसको समझ लो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास दिया समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं। ठीक है, आप पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं इस क्वेश्चन पेपर को हटाने वाला हूँ और इसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। तो अपने पास हमने किया इसको हल, कैसे हल करेंगे आप इसको अच्छे से देखो। ठीक है, बोला है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ है। मैंने समान ऊंचाई के दो स्तंभ ले लिए, ये अपने पास दो स्तंभ है जो समान ऊंचाई के। ठीक है, और आगे बोला है कि 100 मीटर की सड़क के दोनों ओर स्थित है, यानी कि ये जो बीच की सड़क है इनका, ये कितना है, पूरा पूरा डिस्टेंस 100 मीटर का है। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये पूरा टोटल 100 मीटर का है। अब आगे क्या कह रहा है कि सड़क के दोनों स्थित स्तंभों के शिखर से सड़क पर किसी बिंदु पर उन्नयन कोण, यानी कि इन दोनों शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहे हैं इस तल पर, एक बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और एक बन रहा है कितनी डिग्री का, 30 डिग्री का बन रहा है। ये 30 डिग्री का हो गया। तो उस बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मतलब कि हमें ज्ञात करना है कि इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है और उस बिंदु की स्थिति का मतलब हो गया कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और टोटल अपने पास कितना है, टोटल तो अपने पास 100 है, तो ये इतना कितना होगा यहाँ से पूरा, ये हो जाएगा 100 माइनस x। ओके, तो हम इसको नाम दे देते हैं पहले। ये अपने पास हो जाएगा a, ये b, यहाँ पर c, ये d और ये e। ओके, तो अपने पास हो गए दो ट्रायंगल, एक तो हो गया ABC और एक हो गया DCE। कैसे हल करना है पहले समझ लेते हैं। पहले हम ABC में tan थीटा को लगाएंगे तो tan 60 डिग्री आएगा। ठीक है, अपने पास लंब बटे आधार हो जाएगा। हम इसमें करेंगे दोनों इक्वेशन में ये करके कि हम दोनों में से x का मान निकालेंगे पहले। ठीक है, x को लेकर हल करेंगे, फिर हमारा ऑटोमेटिक h निकल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, फिगर ऐसे आपको डायग्राम ड्रा कर लेना है, उसके बाद इसको हल करना है ट्रायंगल ABC में। तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है x। ओके, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, √3 इक्वल टू h अपॉन x। तो x अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √3x इक्वल टू h। ओके, अपने पास ये आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ और वरना फिर कट जाएगा, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करो। ओके, देखो h हो गया अपने पास। अब हम करेंगे दूसरी ट्रायंगल को लेकर हल। तो ट्रायंगल इसमें DCE में, ट्रायंगल DCE में इसमें हम लगाएंगे tan थीटा को। ठीक है, तो tan थीटा अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से मैं बताता हूँ। DCE में हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन, इसमें आधार कितना है अपने पास, यहाँ से यहाँ तक का दूरी बताया गया है 100 माइनस x। ये हमने माना है कि हमारा 100 माइनस x है। ठीक है, तो ये हो गया 100 माइनस का x। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन में 100 माइनस x। ओके, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट भी करते चलो, मैं थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाता हूँ। तो अपने पास h बराबर कितना आ जाएगा, 100 माइनस x बटा √3 बराबर h। ओके, ये हो गया अपने पास। अब हम इसको मान लेते हैं, पहले वाले इक्वेशन को में देखते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, और अपने पास अब हो जाएगा क्या, धुंधला हो जा रहा है यार, 1 मिनट। अब ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से देखो हम इसको कैसे करेंगे।
तो देखो जरा समीकरण 1 व 2 से, थोड़ा कैमरा हिल जा रहा है, अच्छे से समझ जाए यार, आजा। चलो देखो समीकरण 1 व 2 से हम क्या कहेंगे, अपने पास दिया है क्या, इधर हो गया h बराबर √3x बराबर 100 माइनस एक्स अपॉन में √3, ठीक है। अब आ गया, तो ये √3 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड हो जाएगा, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ये h और h सेम सेम है तो इनके वैल्यूज अपन में क्या होंगे, बराबर में होंगे। तो ये √3 इधर जाके क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा। तो गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, √3 का 3 से गुणा हो जाएगा 3x बराबर 100 माइनस का x। ओके, ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3x प्लस का x इज इक्वल टू 100। तो अपने पास आएगा कितना, मैं थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाता हूँ, देखो जरा, 4x इज इक्वल टू 100, ये चल जाएगा 4 1 से 1, ये जाएगा 4 2 से 8, 2 बचा यहाँ पर, 4 5 से 20, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 25। यानी कि इनके प्रत्येक बीच के बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। और तो अपने पास ये आ गया BC के बीच की दूरी कितनी, 25। और अब निकाल सकते हैं हम यहाँ पर CE की दूरी। तो अपने पास BC की दूरी कितनी आ जाएगी, 25 मीटर आ जाएगी। और CE कितना आ जाएगा, 100 माइनस का 25, यानी कि अपने पास हो जाएगा कितना, 75, ठीक है। और हमको निकालना है इसकी ऊंचाई, तो अब हम आराम से इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। देखो क्या करेंगे, x की वैल्यू को, ये जो x की वैल्यू है इसको समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो अपने पास समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से, ठीक है। देखो समीकरण 1 से इसमें पास समीकरण 1 क्या है, √3x इज इक्वल टू h। ओके, तो यहाँ पर √3 लिखा, x की वैल्यू कितनी लेकर हम लोग आए अपने पास, x के बाद अपने पास वैल्यू आई है 25, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25h, यानी कि 25 √3 इज इक्वल टू h। अपने पास जो ऊंचाई हो जाएगा, दोनों स्तंभों के रूप में, तो कितना हो जाएगा, 25 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास आंसर, यानी कि अपने स्तंभ की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 25 √3 मीटर होगी, ठीक। एक बार मैं आपको पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, अब इसको अच्छे से देख लो और अच्छे से इसको हल कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, एक बार समझा भी देता हूँ कि अपने पास दो स्तंभ है जो समान ऊंचाई के हैं, ठीक है। अच्छे से देख लो, दो स्तंभ जो है समान ऊंचाई के, तो इसको मैंने HH मान लिया। और बोल रहा है कि हर ये दोनों जो इनके शिखर हैं, ये इस ऊर्ध्वाधर धरातल पर 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको जो है एंगल का नाम दे दिया कि 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 100 मीटर थी। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी माना, पहले एंगल तक यहाँ बनाया, वहाँ तक x मान लिया। अपने पास टोटल कितना है, 100 है, तो इतना कितना बचेगा, 100 माइनस एक्स। तो मैंने इसको 100 माइनस एक्स कर दिया। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक तो बन गया ABC और एक बन गया DCE। हमने क्या किया, ABC को हल किया और अपने h के वैल्यू को निकाला, ठीक है। h के मान को निकाल लिया, जो भी आया अपने पास। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, दूसरे ट्रायंगल में, थोड़ा मैं इसको बढ़ाता हूँ, से h की वैल्यू को निकाला और h के दोनों वैल्यू क्या है, दोनों इक्वेशन में बराबर रख लिया और बराबर रख के इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर अपने पास आ गया क्या, अपने पास आ गया x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, यहाँ पर अपने पास x की वैल्यू आ गई थी 25, ठीक है। जो BC के जहाँ तक की भी दूरी वो ले रहा है धरातल पर, उसकी दूरी हुई है, ठीक है। और अपने पास इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ऊंचाई अपने निकालना था, तो इक्वेशन 1 से √3x बराबर h से x की वैल्यू को रख लिया। जो x की वैल्यू अपने पास कितनी है, 25 है, उसको रख लिया। अपने पास क्या निकल गया, इस स्तंभ की ऊंचाई निकल गई, ठीक है। तो आप अच्छे से वीडियो को पॉज कर लो और आप इस प्रश्न को अच्छे से नोट कर लो, ये प्रश्न बहुत बार आता है और अच्छे से इसको सीख लो, ठीक है। चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। ओके चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो पक्का से पक्का करना। तो देखो डियर, अपने पास 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और इसमें क्या क्वेश्चन है समझा भी देता हूँ। बोला है क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से उसी समतल में स्थित एक टीले की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है। उस बिंदु से फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर के दूरी तय करने के उपरांत टीले का उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि टीले की ऊंचाई के
ब्रैकेट में कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट अल्फ़ा अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फ़ा है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके 15 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लो और फिर चलो करते हैं इसको हल। चलिए आइए करते हैं फिर। देखो इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमारा काम ये है कि इस पूरे चैप्टर में पहला काम यही है कि पहले आपको डायग्राम इसका बनाना है। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा आप पहले देखो। बोला क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से, अपने पास कोई क्षैतिज समतल है, ये मैंने इसको ऐसे ड्रा कर दिया और बोला है कि किसी बिंदु से उसी समतल में स्थित एक टीला, इसी समतल में कोई एक टीला स्थित है और ये यहाँ पर मान लीजिए एक टीला कोई स्थित है और टीले से इसका जो उन्नयन कोण बनना है वो कितना बनना है अपने पास, थीटा बन रहा है। ये पूरा जो एंगल बन रहा है इसका थीटा बन रहा है। ठीक है, अच्छे समझना आप। और इसने क्या बोला, उस बिंदु से फाई के कोण पर, यानी कि इसी बिंदु से फाई के कोण पर, यहीं कहीं बिंदु से यहाँ बिंदु मान लिया ये फाई का कोण बना रहा है। फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर के दूरी तय करने पर, जब के दूरी तय किया जाता है तो जो ये इतना एंगल बनता है ये फाई होता है अपने पास, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक का के दूरी है। ठीक है, तय करने के उपरांत टीले का उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है। तब यहाँ पर जो ये टीले से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो कितना हो जा रहा है अपने पास, ये हो जा रहा है अल्फ़ा। ठीक, तो हमको बताना है तो सिद्ध करना है कि टीले की ऊंचाई क्या होगी। तो टीले की ऊंचाई जो भी होगी वो लिखा है, उसको हमें बताना है। तो मान लेते हैं इस टीले की जो टोटली ऊंचाई है ये अपने पास h है। ओके, ठीक है, और इस ट्रेंगल का नाम देते हैं ABC। और अपने पास एक ट्रेंगल यहाँ पर भी बनेगा, हम इसको भी ड्रा कर ले रहे हैं। इसका नाम हमने दे दिया यहाँ पर, ये हो जाएगा अपने पास E और इसका नाम दे दिया D। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व। देखो करेंगे कैसे और क्या क्या करना है अपने को। तो पहले इसमें क्या निकालना है, इस टीले की ऊंचाई निकालना है। ओके, टीले की ऊंचाई निकालना है। हम ये कर लेते हैं, ये जो इतना डिस्टेंस लिखा अपने पास है ये वाला, हम इसको मान लेते हैं ये अपने पास x मीटर है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक का x मीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना बचा, टोटल अपने पास कितना है h, और इतना ये x है, यानी कि ये अपने पास हो जाएगा ये h माइनस का x। ओके, तो करेंगे कैसे। अब देखो सबसे पहले हम ट्रेंगल ABC लेते हैं। ट्रेंगल ABC में क्या हो जाएगा, tan लेते हैं। tan अपने पास एंगल ये वाला है, ये कितना अपने पास है थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा, पूरी ऊंचाई कितनी अपने पास है h, क्योंकि इसमें पूरा ऊंचाई ही आएगा तो ये ऊंचाई h यानी लंब आधार कितना आ जाएगा अपने पास BC आएगा। ये हो गया BC। ओके, तो अपने पास मिला कितना, tan थीटा बराबर h अपॉन में BC कितना अपने पास है, इसको हम लिख सकते हैं BD प्लस का DC, BD प्लस का DC। तो अपने पास h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा BD प्लस DC इंटू में tan थीटा। यानी कि हमें इस टीले की जो भी ऊंचाई दी है सिद्ध करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हमें BD का भी मान पता होना चाहिए और DC का भी मान पता होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज़ अपने को पता है तो हम इस टीले की ऊंचाई को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको आप देखो एक बार। देखो अपने पास क्या है, यहाँ पर एक तो BD का वैल्यू निकालना है और एक निकालना है DC का मान। यानी कि हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है और ये BD कितना है ये पता होना चाहिए, तभी तो निकलेगा ये। तो देखो यहाँ पर हम काम करेंगे EBD के इस ट्रेंगल में। ओके, तो आपको पहला काम ये करना है, ट्रेंगल EBD में एक बार साइन को लेना है और एक बार कॉस को लेना है। ऐसा क्यों हो रहा है अभी समझ में आएगा। ठीक है, तो साइन ले लेते हैं पहले। तो ये एंगल कितना है इस ट्रेंगल के लिए, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए अगर हम बात करते हैं कोण की, तो हमने माना है सॉरी दिया है कितना अपने को, फाई दिया है। तो अपने पास साइन फाई बराबर कितना दिया है, लंब बटे आधार। लंब कितना मेरे पास है x है, सॉरी यहाँ पर तो लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब कितना है x है और कर्ण कितना है k है, तो यहाँ मान लिया k। तो अपने पास x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा साइन फाई, ठीक है, और इंटू में k हो जाएगा। ओके, इधर k डिवाइड करे तो जाके मल्टीप्लाई कर लेगा। अपने पास ये x की वैल्यू पता चल गई। अब हम करेंगे इसमें कॉस लेंगे, पुनः क्या लेंगे कॉस लेंगे, कॉस फाई। तो इसका बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना अपने पास है BD,
ये बी डी हो गया, और कर्ण कितना अपने पास है, कर्ण है के, तो यहाँ पर हो गया के, तो अपने पास बी डी मिला कितना, बी डी बराबर हो जाएगा अपने पास के इंटू कॉस फाइव। ओके, ये हमने पता कर लिया बी डी की मान। अब हमको निकालना है डी सी। ये डी सी कैसे निकलेगा, अगर हम देखें ये जो डी सी है ये अपने ये यहाँ पर भी एक नाम देते हैं, ये ए एफ नाम दे दिया, ठीक है, ये ई एफ के बराबर है, ठीक है। तो हम कहेंगे चूँकि ये ई एफ बराबर है किसके, ई एफ बराबर है डी सी के, तब थोड़ा मैं इसको ऊपर बढ़ाता हूँ और नहीं फिर कट जाएगा। ओके, आप इसको पोज करके नोट भी करते चलो, और फिगर तो अपनी बना के ही रखो उसको, क्योंकि आप अपने डायग्राम में देखो क्या कैसे बना है। तब हम ऐसे बोलेंगे कि ट्रायंगल ए ई एफ में हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर है tan अल्फ़ा, पर यहाँ पर ऊंचाई कितनी अपने पास है, ऊंचाई यहाँ पर अपने पास है h माइनस एक्स। आप देख लो हमने क्या कहा कि a बाई एफ जो अपने पास है, ए एफ कितना अपने पास है, h माइनस एक्स है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ए ई एफ में। ओके, तो अपने पास हो जाएगा ये कितना, ये हो गया h माइनस एक्स अपॉन में, इसका आधार कितना होगा, ई एफ होगा, ई एफ होगा जो डी सी के बराबर है, तो हम कह देंगे h माइनस एक्स बराबर अपॉन में डी सी, उसी के इक्वल आएगा। तो अपने पास डी सी बराबर कितना आ गया, डी सी बराबर अपने पास आ जाएगा h माइनस एक्स अपॉन में tan अल्फ़ा। ये तो डिवाइड कर रहा है, इसे जाके मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस जो tan अल्फ़ा डी सी से मल्टीप्लाई कर रहा है उसको इधर भेज के डिवाइड कर दिया। ओके, तो अपने पास अब हो गया क्या, डी सी का भी मान पता और अपने पास हो गया बी डी का भी मान पता। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का मान समीकरण एक में रख देंगे। ओके, जितना भी हमें मान पता चला है इनको समीकरण एक में या एच में रख देंगे। तो एच बराबर हमारे पास क्या है, बी डी प्लस डी सी इंटू टेन थीटा, यही तो अपने पास। मैं तो इसको ऊपर बढ़ाता हूँ ना, पक्का ये कट जाएगा। चलो अब एच बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, बी डी का मान कितना अपने पास है, बी डी का मान हम लोगों ने निकाला अभी के इंटू कॉस फाइव, ठीक है, और प्लस डी सी का मान कितना निकाला हम लोगों ने, डी सी का मान आया h माइनस एक्स tan अल्फ़ा, और इंटू में कितना है tan थीटा है, ठीक है। तो h बराबर ये k कॉस फाइव प्लस ये h माइनस एक्स है अपॉन में tan अल्फ़ा है। मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि h अपॉन में tan अल्फ़ा माइनस एक्स अपॉन में tan अल्फ़ा, अलग अलग कर लिया। और ये जो tan थीटा इधर क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर इसको इधर ले आए तो इधर h के साथ क्या कर लेगा, ये डिवाइड कर लेगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। ओके, अब जरा देखो मेरे साथ, इस tan थीटा को 1 अपॉन में tan थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो मैंने इसको लिख लिया h cot थीटा बराबर ये हो गया k cos फाइव प्लस h tan अल्फ़ा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में tan अल्फ़ा होता है मेरा cot अल्फ़ा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ h cot अल्फ़ा माइनस, अभी हमने x की वैल्यू निकाली थी। अगर आपने ऊपर देखो जो अपने आप नोट कहाँ किया, जहाँ पर कितना लिखा हुआ हमने लिखा है k साइन फाइव, तो मैंने x की वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया k साइन फाइव। साइन थीटा लेने का यही मतलब था, क्योंकि हमें वहाँ x की वैल्यू भी चाहिए थी, तो k साइन फाइव हो गया अपॉन में tan अल्फ़ा को मैंने लिख लिया क्या, cot अल्फ़ा। ओके, ये हो गया अपने पास। देखो जो ये एच के फंक्शन है इनको एक तरफ कर लेते हैं। ओके, तो अगर एक तरफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच कॉट थीटा माइनस एच कॉट अल्फ़ा बराबर, और इधर बचेगा क्या अपने पास, के कॉस फाइव और के साइन थीटा इंटू कॉट अल्फ़ा। इनमें से हम के को ले लेते हैं कॉमन, के को कॉमन ले लिया, आया कॉस फाइव माइनस साइन फाइव इंटू कॉट अल्फ़ा। ओके, और इस इक्वेशन में से हम ले लेते हैं इधर साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, h को कॉमन, अपने पास ब्रैकेट में बचेगा कॉट थीटा माइनस का कॉट अल्फ़ा बराबर के कॉस फाइव माइनस साइन फाइव इंटू कॉट अल्फ़ा। तो अपने पास h बराबर कितना हो जाएगा टोटल, आप देखो जरा, इधर इसको और बढ़ाता हूँ। अपने पास h बराबर हो जाएगा ये के कॉस फाइव माइनस साइन फाइव
इंटू कॉट अल्फ़ा, ओके, अपॉन में कॉट थीटा माइनस का कॉट अल्फ़ा। अपने पास ये आ गई टोटल ऊंचाई और हमको यही प्रूफ करना था। अब देखो हमने कितनी समझदारी के साथ इसको प्रूफ कर लिया। इसने बोला ऊंचाई कितनी आनी चाहिए थी, के कॉस फाइव माइनस साइन फाइव इंटू कॉट अल्फ़ा अपॉन में कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। तो हमने भी यही किया, हमने भी कर लिया इसको सॉल्व और अपना आंसर यही आया जो हमको प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ सकता है अगर आने वाला होगा तो, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, यार फिर से इसको बता देता हूँ। सबसे पहले जो प्रश्न दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम को बना लिया। उसके बाद पूरे ट्रायंगल में ABC में हमने tan थीटा को लगाया और पूरी अपने पास H थी, H को लंब है अपने पास, लंब लिख लिया, आधार अपने पास पूरा लेंगे तो ये BC हो गया। BC है, BC को क्या लिखते हैं, BD प्लस DC लिख सकते हैं, तो मैंने उसको लिख लिया। और इसको लिखने के बाद मैंने H का एक इक्वेशन बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस छोटे से त्रिभुज में जो कि फाई का एंगल लेकर बैठा है, हमने उसमें लिया एक बार साइन को और एक बार कॉस को, और उससे लेकर हम लोगों ने x के मान और BD के मान को निकाला। ये करने के बाद हमने एक ट्रायंगल AEF में पुनः हम लोगों ने निकाला गया DC की वैल्यू को जो कि EF के बराबर थी। उसको करने के बाद जो DC की वैल्यू आया हमने उसको रख लिया, और फिर जो H शुरुआत में आया था उसमें BD प्लस DC के वैल्यू को रख दिया और रख के अपने वैल्यू को कर लिया कैलकुलेट और कर लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। और अपने पास ये हाइट प्रूफ हो गई कि अपनी जो हाइट है ये प्रश्न में दिए गए हाइट के इक्वल है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब करते हैं अपने पास हम 16 नंबर प्रश्न सॉल्व। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, मैं फिर से दिखा देता हूँ और वीडियो को पोस्ट करके नोट किया करो। थोड़ा कैमरा ख़राब चल रहा है, पता नहीं क्यों ये। ओके चलो, तो देखो डियर, अपने पास जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यूनिक प्रश्न भी है। ये प्रश्न आपको मतलब करने में बहुत मज़ा आएगा। अभी देखना, लिखा है किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/3 है। अब स्पर्शज्या क्या है आपको आज ये सीखने को मिलेगा, एक नई बात। और मीनार की ओर 32 मीटर चलने पर शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/2 हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कहना क्या जाता है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो अपने पास ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या, यानी कोई मीनार है। तो ठीक है, हम लोगों ने ये मीनार ड्रा कर लिया और इसका कोई धरातल पे ही होगा, तो अपने ये धरातल है जिस पर ये मीनार है। तो ये मीनार क्या बोला कि किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/3 है, यानी कि ये शिखर से जो भी कोण बनाएगा, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो, यानी कि अपने पास tan थीटा की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 5/3। स्पर्शज्या का मतलब यही है। ये जो tan थीटा दिया हुआ कितना दिया अपने पास दिया है 5/3 दिया है। तो बोला है मीनार की ओर 32 मीटर चलने पर शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्शज्या 5/2 हो जाती है। अब ये कह रहा है कि जब हम यहाँ से इस ट्रायंगल से 32 मीटर चलते हैं, ठीक है, तो अपने पास हो जाती है क्या स्पर्शज्या 5/2 हो जाती है। तो देखो डियर, आगे बोल रहा है कि मीनार की ओर 32 मिनट चलने पर, ये तो डायग्राम को लग रहा है उल्टा हो गया, अपने को इधर से बनाना चाहिए था कि ये जो एंगल होगा अपने पास ये क्या होगा, ये होगा थीटा का। ठीक है, और ये अपने पास हो जाएगा मान लेते हैं फाई का, क्योंकि इसने बोला है कि मतलब मीनार की ओर चलना है ना अपने को। तो मीनार इधर, अपने पास मीनार तो इधर है इस साइड, तो हम इधर से चलेंगे जब 32 मीटर, तो अपने पास जब हम 32 मीटर चले यहाँ तक, तो यहाँ पर जो एंगल आया इसकी स्पर्शज्या कितनी है अपने पास है, ये हो जाएगी 5/2। तो अपने पास tan फाई जो दिया हुआ है वो हो गया 5/2। मैंने दोनों एंगल को अलग अलग माना है क्योंकि वैल्यूज़ अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो मान लिया इस मीनार की ऊंचाई h होगी और इसको नाम देते हैं A B C और यहाँ पर इसको नाम दे दिया D। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसको अच्छे से देख लो। पहले हम इतनी इस डिस्टेंस को मान लेते हैं अपने पास कि ये वाली डिस्टेंस अपने पास कितनी है, ये x है। ओके, तो अपने पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 32 है, ये x है यहाँ तक का, तो हो जाएगा 32 + x। तो चलो इसको करते हैं हल। एक ट्रायंगल हम लेंगे पहले ACB पूरा वाला, तो ट्रायंगल ACB में अपने पास क्या मिलेगा, लंब बटे आधार। तो tan अपने पास एंगल कितना है, थीटा है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब। लंब कितना है मेरे पास, h है। आधार कितना है, आधार पूरा होगा BC। ओके, तो h अपॉन BC कितना होगा 32 + x, टोटल दूरी है ना ये अपनी,
तो 32 प्लस एक्स, और टेन थीटा अपने पास कितना दिया इस पर से 5/3, 5/3 हो जाएगा अपन में h/32 प्लस एक्स। तो अपने पास यहाँ पर देखें तो 5/, इसको सॉल्व कर लेते हैं वज्र गुणन से, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5/32 प्लस एक्स बराबर 3h। ओके, तो यहाँ पर अपने पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 5/32 प्लस एक्स बट्टा 3 इक्वल टू h। इसको यहाँ तक रहने देते हैं, फिर इसको आगे करते हैं सॉल्व। ओके, अपने पास अगला ट्रायंगल कौन सा था, आप देखो अगर तो अपने डायग्राम में ट्रायंगल ADB में, ADB में क्या देख रहे हैं हम, 10 को लगाएंगे फिर से, tan phi बराबर अपने पास है h/x। tan phi कितना दिया अपना 5/2 दिया है बराबर h/x। तो अपना h कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू 5/2 इक्वल टू h। इस पहले वाले इक्वेशन को हम एक मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या देखा, h और h की वैल्यूज़, एच तो सेम है तो इनके वैल्यूज़ भी जो आए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनको रख के कर लेते हैं सॉल्व। तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से कैसे करेंगे, देखो ध्यान से आप, 5/32 प्लस एक्स अपॉन में 3 इक्वल टू एक्स इंटू 5/2। देखो 5 से मल्टीप्लाई कर रहा जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 से 5 अपना ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास बचा कितना 32 प्लस एक्स, और इधर 2 भाग कर इधर क्या करेगा, गुणा करेगा, 2 गुणा करेगा बराबर ये 3 इधर भाग कर इधर क्या करेगा, गुणा, तो हो जाएगा 3x। तो अपने पास आया कितना, देखो इसको सॉल्व करते हैं, 32 दूना 64 प्लस 2x बराबर इधर बचा 3x। तो अपने पास आ गया 64 बराबर 3x माइनस का 2x, यानी 64 बराबर आ जाएगा x। यानी कि उनके बीच के हमने डिस्टेंस पहले निकाला कि डिस्टेंस कितनी है, अपने पास है 64 मीटर है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, अपने को ऊंचाई निकालना है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 से इसको रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है अपना, वो लिखा है x इंटू 5/2 इक्वल टू h। x कितना भी लेकर आए हम लोग 64, तो 64 रख दिया इंटू 5/2 इक्वल टू h। 2 से इसको काटते कितना आ जाएगा, आधा करेंगे तो हो जाएगा 32, 32 पंची कितना हो जाएगा अपने पास, 5 दूनी 10 का 0 और 5 दे 15 1 16, यानी 160 मीटर जो है उस मीनार की ऊंचाई आ जाएगी अपने पास। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब इसको देख लो अच्छे से और अच्छे से इसको नोट कर लो, तो आपको समझ में आ गई कि स्पर्शज्या क्या है। स्पर्शज्या के क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपसे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो और देख लो किस टाइप के हैं, और अच्छे से इसको अपने नोट्स में उतारते चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। और मैं एक बार फिर से पूरा दिखा देता हूँ आपको, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से नोट कर लो। ओके, ये है नीचे वाला भाग। चलो करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को हल।